हम जब भी आते हैं ना तो ऐसे ही कोई नहीं जाता है ना खेलने के लिए। हम पहला हमारा काम ये होता है कि हम पहले गार्ड लेते हैं, ठीक है। कौन से गार्ड पे कंफर्टेबल होता है, जैसे मैं लेग स्टम्प लेता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब भी मैं जाता हूँ ना, एक चीज़ का ध्यान रखो। आपने क्या, जब आप गार्ड लेते हो तो आप वहाँ पे बैट रखते हो या आपके टोज आते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, आपके टोज आते हैं। अगर आप वहाँ पे बैट रखोगे और आपके जो ये टोज है ये दूर रहेंगे, इसका देखो आप जब भी खेलने जाओगे ना तो आप दूर हो जाओगे बॉल से। इसलिए हम जब भी हम गार्ड लेते हैं तो हमारे जो टोज है ये रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये बोलूँगा कि हमारे जो ये टोज है ये कहाँ की तरफ होने चाहिए, ये टुवर्ड्स द पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि हमारा जो स्टांस है कितना ब्रॉड होना चाहिए, ये उतना ही ब्रॉड होगा जितना हमारा इस शोल्डर से इस शोल्डर तक जो हमारी ब्रेडथ है, ठीक है। हो गए 3 पॉइंट। फिर सर ने बोला कि हम ज़्यादा ब्रॉड स्टांस से क्यों नहीं खेल सकते। इसलिए नहीं खेल सकते ताकि हमारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होगी, वो ख़त्म होगी, हम ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई तेज़ बॉलर या हम ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सर ने ये भी बोला कि अगर हम जो बेस है अपनी छोटी करेंगे तो उससे क्या दिक्कत है, उससे दिक्कत ये होगी कि हम इम्बैलेंस होंगे, ठीक है ना। तो आइडियल पोजीशन क्या है, जो इस शोल्डर से इस शोल्डर तक जितनी हमारी ब्रेडथ है उतने में हम स्टेबल है, ठीक है। अगर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ना, जो जितने भी मतलब बिगिनर्स हैं उनको हम ये बोल दें कि आप इतना करो, ये सिंपल ड्रिल है उसके लिए, ठीक है। मैं उतना ही ब्रॉड हो जाऊंगा, उतना ही ओपन हो जाऊंगा जितना मेरा इस शोल्डर से इस शोल्डर तक, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद सर ने ये बोला कि आपका जो बॉडी वेट है कहाँ पे होना चाहिए। आपका बॉडी वेट आपके हील्स पे नहीं होना चाहिए, आपके टोज पे नहीं होना चाहिए, तो कहाँ पे होना चाहिए, आपका बॉल्स ऑफ द फीट पे होना चाहिए। वो भी हमने दिखाया, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनको पता ही नहीं होता है कि बॉल्स ऑफ द फीट किसको बोलते हैं। तो सर ने आपको दिखाया कि बॉल्स ऑफ द फीट कौन सा पोर्शन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ना आपकी बॉडी आगे जाती है ना पीछे जाती है, आप बिल्कुल आप बिल्कुल स्टेबल रहते हो, ठीक है, ठीक है। हो गया ये भी क्लियर। उसके बाद आता है कि आपके नीज पे कितना बॉडी वेट होना चाहिए। अगर आप देखोगे कि मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर मेरा बॉडी वेट देखो, क्या लगता है आपको अभी मेरी क्या हालत है, ठीक है ना। वो अजीब सा फील होता है क्योंकि पूरा बॉडी वेट यहाँ पे है मेरा, ठीक है। तो हमारा बॉडी वेट इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना इस पे होगा उतना इस पे भी होगा, ठीक है। वो इसलिए होना चाहिए ताकि आपकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, आगे भी और पीछे भी। जैसे सर ने बोला कि 2 मूवमेंट्स है, ठीक है, एक आगे वाली और एक पीछे वाली, ठीक है। समझ में आया। ये भी सर ने बोला कि हम खड़ा खड़ा क्यों नहीं खेल सकते, ठीक है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जब हम ऐसे खेलते हैं तो हमारा जो बॉडी वेट है कहाँ पे चला जाता है, हमारी हील्स पे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद सर ने बोला कि जब भी हम जैसे 5 चीज़ें एक लाइन में होनी चाहिए, 5 चीज़ें एक लाइन में होनी चाहिए। हमेशा मैं जब आपसे बात करता हूँ तो वो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। आपका ये टो, आपके नीज 2, आपका ये एल्बो 3, शोल्डर 4 और आपका हेड, ये 5 चीज़ें जब भी आप खेलोगे ना कोई शॉट तो एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं अभी स्टांस में हूँ खड़ा, ठीक है, देखो ये 5 चीज़ें एक लाइन में आपको दिखती है, ठीक है। देखो मेरा हेड देखो, मेरा शोल्डर देखो, मेरा एल्बो देखो, मेरा नीज देखो और मेरा एल्बो ये टोज देखो, एक लाइन में है। तो ये 5 चीज़ें जब आप स्टांस में रहोगे तो ये 5 चीज़ें एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद सर ने बोला कि हमारा जो बैट है कहाँ पे होना चाहिए, दूर क्यों नहीं होना चाहिए। देखो अगर आप दूर खेलते हो ना, अब भी कोई भी पेसर आएगा या कोई भी स्पिनर आएगा तो उससे दिक्कत ये होगी कि देखो कितना गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, हमारे बैट और हम में कितना गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का हमें एक कम करने के लिए हम कहाँ बोल दिया रखने के लिए हमारा जो आइडियली ये बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे हमारी ये जो बैट की मूवमेंट है ना ये एक लाइन में चले, फ्रीली चले, ठीक है। और ना हम ये बॉडी के नज़दीक रख सकते, ठीक है। कोई ऐसे खेलेगा, ठीक है, तो कहाँ पे रखना है, जहाँ से हमें फ्री फ्लो मिले, ठीक है। हो गया ये भी क्लियर। उसके बाद सर ने ग्रिप की बात की थी, हम नीचे क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे सर ने बोला कि अगर हम यहाँ पे एक बॉल प्लेस करेंगे, अगर हम बॉटम हैंड से खेलेंगे, दोनों हाथ हमारे बॉटम हैंड पे होंगे तो ये बल्ला हमारा कम चलेगा, ठीक है, जैसे सर ने बोला, ठीक है। अच्छा दूसरी बात सर ने ये भी बोली कि हम टॉप हैंड पे क्यों नहीं रख सकते। अगर हम टॉप हैंड पे रख सकते, पहली बात हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है, पहली बात हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब अगर हम पकड़ेंगे भी यहाँ पे तो पहले ही बल्ला चल जाता है, ठीक है, ये देखो पहला ही चल जाता है, ठीक है। तो आइडियल पोजीशन कौन सी है,
वहाँ वो पोजीशन जो हम जैसे हम रखते हैं, जैसे सर ने बोला है, ठीक है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसके साथ हमारा वी बनना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि हम बॉल की लाइन में जाके पूरा कंट्रोल के साथ मार सकते हैं, पूरा कंट्रोल के साथ, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम भूल गए थे बताना आपको, जो ये बैट है ना, बैट को पूरा कंट्रोल आपका कौन सा हैंड करता है, कौन सा हैंड, आपका टॉप हैंड कंट्रोल करता है। जब भी हम बैट, जैसे ये बैट अभी इधर है, अगर मैं इसको उठाऊंगा तो कौन सा हाथ, किस हाथ ने उठाया, टॉप हैंड ने, ठीक है ना। हम गलती अक्सर क्या करते हैं, जो ये रिस्ट है ना हमारा, ये हम अक्सर ब्रेक करते हैं, ये अक्सर हम ब्रेक करते हैं। जैसे अभी देखना, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने बैट उठाया, ठीक है, अब जैसे मैंने बैट उठाया, देखो मेरा अभी जो मेरा रिस्ट है ये लॉक है या कॉक है, ब्रेक हो गया या कॉक है, ब्रेक है ना। देखो ब्रेक होने से जो बैट की पोजीशन है ना ये चेंज हो गई, बैट की पोजीशन चेंज हो गई। अगर अब मैं इस रिस्ट को कॉक करूँगा, ठीक है, अब जैसे मैं इसको कॉक करता हूँ, देखो कॉक किया, बैट की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। फिर से आप देखो इजीली, अगर मैं ये ब्रेक करूँगा यहाँ से, देखो बैट की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो ये रिस्ट जो हमारा है ना ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कॉक रहेगा। अक्सर आपने सुना होगा, जहाँ भी एकेडमीज़ है ना, कोई भी कोच जिसने भी क्रिकेट खेला होगा वो आपको यही चीज़ बोलेगा कि बैट को जो कंट्रोल करता है आपका टॉप हैंड करता है, ठीक है, आपका टॉप हैंड कंट्रोल करता है, ठीक है। हो गया ये बात। उसके बाद क्या बोला सर ने, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब जब हम ये बैट उठाते हैं, ये बैट कहाँ पे होना चाहिए? क्या आपने किसी प्लेयर को ऐसे खेलते हुए देखा है, ऐसे खेलते हुए देखा, चोरी करके बैट रखता है, ऐसे नहीं। आपने ये देखा होगा कि वो जब भी बैट उठाता है तो ये, जैसे सर ने बोला समझाने के लिए कि ये जो टो है ये ऑफ स्टंप पे होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, या ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द स्लिप होना चाहिए, टो आपका स्लिप से आना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बोरिंग है ये सेशन, बट आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है इसमें, ठीक है ना। अगर 1 2 3 4 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, आपकी गेम ऐसे इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ ना कि मैं लर्न फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। जब इंसान जन्म लेता है ना, मरते दम तक वो सीखता रहता है। हमसे भी कोई गलती हो सकती है, ठीक है, बोलने में भी, बट मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गलती हो सकती है, बट जब इंसान बोलता है ना तभी जाके वो ठीक भी होता है, ठीक है। तो सर ने क्या बोला समझाने के लिए, जब भी आप ये बैक लिफ्ट लोगे तो ये आपके ऑफ स्टंप पे आना चाहिए, या ऑलमोस्ट ये जो हमारा टो है कहाँ की तरफ आना चाहिए, स्लिप से आना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो कि जैसे आपका ये फेस ऑफ द बैट है ना, ये टुवर्ड्स द ग्राउंड नहीं रहेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। देखो अगर ये ग्राउंड की तरफ रहता है तो मेरी जो पोजीशन है ग्रिप की, देखो ग्रिप की पोजीशन मेरी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आप सर बोलोगे कि हम ऐसे क्यों नहीं रख सकते, जैसे मैंने बोला कि हम इसलिए नहीं रख सकते, जैसे हम आप अगर मेरे को अब डिफेंस करना होगा या मारना होगा कुछ, ये देखो ये मेरा बैट बंद होने लगता है ना, ठीक है, बंद हुआ, ठीक है। क्यों बंद हुआ? क्योंकि मेरा फेस ऑफ द बैट कहाँ की तरफ था, टुवर्ड्स द ग्राउंड था। अब जब हम ये बैट उठाएंगे ना, तो ये फेस ऑफ द बैट कहाँ की तरफ होना चाहिए, फेस ऑफ द बैट कहाँ की तरफ होना चाहिए, पॉइंट की तरफ, ये पॉइंट की तरफ होना चाहिए। देखो अगर ये पॉइंट की तरफ होगा ना, अब अगर मेरे को खेलना होगा, देखो ये, इससे क्या होगा कि जो फेस ऑफ द बैट है ये फुल आएगा, ठीक है, ये हाफ नहीं आएगा, फुल आएगा, जो कि जिसमें आप ज़्यादा सेफ रहोगे खेलने के टाइम, ठीक है। हो गया ये। हाँ, अब हेड की बात है, हेड कहाँ पे होना चाहिए। मैक्सिमम प्लेयर्स आप देखोगे ना, वो तो बैट उठाते हैं, उनको लगता है कि हमारा जो हेड है ये स्टेबल है। अगर आपको देखना होगा कि आप पूरा लेवल में हो, तो इस जो हमारा ये चेन है ना, ये आपके शोल्डर के पास होना चाहिए। हमारे कश्मीर में जो है ना इंटरनेशनल प्लेयर, जो पहला इंटरनेशनल प्लेयर है परवेज़ रसूल, मैंने उसको मैक्सिमम टाइम जब भी वो बैटिंग के लिए जाता है, चाहे प्रैक्टिस करता है चाहे वो मैच खेलता है, वो हमेशा उसकी एक आदत मैंने देखी, वो ऐसे करता रहता है, ऐसे। अब मेरे को समझ में आ जाया कि वो ऐसे क्यों करता रहता है। वो भी यही देखता है कि उसका हेड कितना स्टिल है, ठीक है, जितना आपका ये चीज़ इसके पास होगा, आपकी उतनी आंखें जो है वो लेवल में होंगी। देखो फील करना, ठीक है, ऐसे फील किया करो कभी कभार, वरना आप यूजुअली जब हम जाते हैं ना तो ऐसे देखते हैं। अभी मेरी नज़र कहाँ की तरफ है, ये मिड ऑफ की तरफ है, ठीक है ना। तो मैं जब देखता हूँ ना बॉलर को, तो वो तिरछी नज़र से देखता हूँ, तो इसमें कभी कभार ऐसे ही दिक्कत आती है फिर, ठीक है। इसको हम हेड स्टेबल नहीं बोल सकते, एक मतलब वो लेवल से मैं नहीं देख रहा हूँ बॉलर को, ठीक है। अब जैसे मैं उठाऊंगा बैट अपना उठाऊंगा तो पूरा
मेरा जो चिन है मेरे शोल्डर के पास होना चाहिए। अब देखो मैं कितना स्टेबल हूँ, मेरी आंखें लेवल में है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना दृष्टि, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद क्या पॉइंट हुआ था डिस्कस, बोलो। अरे मेरे लिए तो लगाओ ये। हाँ वो तो मैंने बोल दिया, ये भी क्या यहाँ ये भी क्लियर कर दिया, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मैंने फिर से सब क्लियर कर दिया, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने, मुझे तो नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू।